नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिच एग्री फार्मर में। और आज हम दिखला रहे हैं तरबूज का हार्वेस्टिंग चल रहा है हमारे यहाँ पे चुरचू में। हम और देखिए गाड़ी लगा हुआ भी है। गाड़ी लगा हुआ है, अभी छोटा गाड़ी एक ऐसा पिकअप जा चुका है। अभी ये एक पिकअप हार्वेस्ट के लिए हार्वेस्ट कर रेडी रखा गया है। देखिए, ये देखिए पूरा साथ में तोड़ रहे हैं भाई साहब, है ना। और देखिए पूरा लाइन से ये सजाया हुआ है, लोग लोड करने के लिए आ भी गए हैं। और आगे नेक्स्ट डे भी हार्वेस्ट होगा। अभी दिख तो नहीं रहा है ऐसे तरबूज, पूरा केवल हरा हरा दिख रहा होगा। और नेक्स्ट डे वहाँ पे आगे हार्वेस्टिंग के लिए जाएगा। अभी रेट का बात किया जाए तो इतना ख़राब हो चुका है कि व्यापारी आ नहीं रहा है। और अभी ये लगता है यहाँ बड़ा गाड़ी, तो बड़ा गाड़ी पूरा भर करके जाता। ये छोटा गाड़ी ही अभी आया है और छोटा गाड़ी में ही किसान अपने आप फसल को बेच रहा है। तो ये देखिए, दिखलाने का प्रयास करेंगे। ये कितना बढ़िया सा, ये दिख रही है पंडित जी, कितना बढ़िया सा ये साइज़ भी गया है ये तरबूज का। ये समथिंग 5 केजी का साइज़ होगा, 5-5.5 केजी का। और इस टाइप से कोई 5 केजी है, कोई 4 केजी है, कोई 3 केजी है। ये एवरेज साइज 3-4 केजी का यहाँ पे है। और ऐसे कर दिखलाइएगा तो कितना बढ़िया सा नज़ारा लग रहा है, पूरा तरबूज है कि नहीं। तो ये जो तरबूज है इस बार सारे किसान के यहाँ काफ़ी बढ़िया हुआ है। इस साइड जहाँ हम लोग जिस प्लॉट में खड़े हैं, इस पे पत्थर का पड़ा था, ओलावृष्टि हुई थी, जिसके वजह से फसल तो कुछ पहले डैमेज हुआ था। तो जिसमें से किसान भाई का कहना है कि हम लोग उम्मीद भी नहीं किए थे हम लोगों का फसल हो पाएगा। देखिए ये दिखा रहे हैं, ये सब जो है पत्थर का दाग है। ये दिख लीजिए, ये पत्थर का दाग पड़ा है। जब छोटा था, इतना छोटा, उस टाइम पत्थर पड़ा था इसमें। तो अब कुछ सर्वाइव कर गया और बहुत सारे तो अभी डैमेज ही कर गए। यहाँ पे देखिए ये सब डैमेज कर गए हैं। ये सब सारे डैमेज कर गए हैं। ये पूरा सड़ भी गया है, ठीक है। तो इस टाइप से कई सारे इश्यूज होते हैं, कई सारे समस्याएं होती हैं किसान के साथ फसल को रेडी करने में, तैयार करने में। और हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, ये फसल काफ़ी बढ़िया रेडी है और बढ़िया तरीके से रेडी तैयार भी किया गया है। यहाँ पे किसान भाई जो है हमारे यहाँ रेडी किए हैं। लेकिन किसान के साथ सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि उनको रेट कभी मिलता है, कभी नहीं मिल पाता है। आज ये इस सिचुएशन है, ये स्थिति पे किसान पहुंचा है कि फसल इतना बढ़िया तैयार है लेकिन रेट नहीं है। 1 किलो का आज 5 रुपये का रेट मिल रहा है। व्यापारी 5 रुपये किलो उठा रहा है, लेकिन वहाँ पे मार्केट में लोग खरीद रहे हैं 20 रुपये किलो और 25 रुपये किलो। तो बीच का जो ब्रोकरेज होता है सारा ब्रोकर को ही जाता है। और किसान जितना पूंजी लगा करके, इतना रिस्क ले करके और इतना समय दे करके, दिन रात मेहनत करके, उनको मात्र और मात्र 5 रुपये किलो मिल रहा है। लेकिन जो व्यापारी आएगा यहाँ पे लेने के लिए, ठीक है, वो सीधा 5 रुपये का उठा रहा है। वो 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो, 13 रुपये किलो, 9 रुपये किलो, ऐसे करके वो होलसेल मंडी को बेचता है। और वो होलसेल मंडी को देने के बाद जब बात आती है रिटेलर की, तो रिटेलर भी आराम से 8 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया मुनाफा पर केजी रख करके बेचता है। तो यदि किसान को इस तरह से समस्या है, इतना पूंजी लगाने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद, दिन रात मेहनत करने के बाद, अब प्राकृतिक का मौसम का सामना करने के बाद जब उनको 5 रुपये किलो मिलता है तो क्या मिलता है। तो हमारे यहाँ इसका मार्केटिंग का कोई शेड्यूल नहीं है किसानों के लिए। पूरे भारत की मैं बात करूँ तो पूरे भारत में कोई भी फसल हो, आज तरबूज का मैं दिखा रहा हूँ, कुछ समय पहले टमाटर बताया था, कुछ समय पहले बैगन बताया था, ठीक है। तो कोई भी फसल का यहाँ पे किसान का MRP नहीं होता है, कोई भी MRP नहीं होता है कि कैसे ये मिनिमम बिके, जिसको हम लोग बोलते हैं MSP। तो ये कच्चा फसल का MSP कुछ है ही नहीं, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस। वो देखिए हार्वेस्टिंग के लिए उठाया जा रहा है, गाड़ी में लोड भी होते जा रहा है। चलेंगे हम लोग थोड़ा गाड़ी की तरफ भी बातचीत करते हुए चलेंगे, ये दिखलाते हुए भी चलेंगे ये फसल को। तो हम लोग इसीलिए किसान को ऐसा गाइड कर रहे हैं कि वो MSP वाला प्रोडक्ट को लगाएं। ज़्यादातर जो नॉर्मल खेती करते हैं वो करें। जैसे कि MSP में आज बढ़िया है, गन्ने का रेट बढ़िया है,
लेकिन गन्ने का गवर्नमेंट को जाता है तो वो काफ़ी पेंडिंग रहता है, उसका अमाउंट लंबे समय के बाद आता है। लेकिन नकदी फसल की बात किया जाए तो हम कॉमर्शियल बाम्बू को जो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, बता रहे हैं, रेड सैंडल की बात कर रहे हैं, अगरवुड की बात कर रहे हैं, इस टाइप से कई सारे फसल हैं जिनको वो नगद का फसल है और नगद किसी भी फैक्ट्री वाले को देंगे तो वो एमएसपी पे लेगा, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस पे लेगा। यदि बांस की आज 8 रुपये किलो की कीमत है तो वो कभी 8 रुपये से 5 रुपये नहीं होगा। लेकिन तरबूज का क्या है कि कुछ समय पहले 15 रुपये का कीमत था और आज 5 रुपये है, तो इसका भी मिनिमम सपोर्टिव होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। तरबूज से सिर्फ और इसको सलाद के रूप में और कच्चा खाने के रूप में ही यूज़ किया जाता है। यदि इसका प्रोसेसिंग यूनिट होता हमारे यहाँ, ठीक है, तो इसका एक एमएसपी होता, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, जिसको हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो होता। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ है ही नहीं प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम लोग रिच फार्मर इसी चीज़ पे, इसी बेस पे काम कर रहे हैं कि हर किसान को एक सहूलियत भरा सौगात दें कि हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं बाम्बू के रिगार्डिंग लेकर के, बाम्बू को प्रोत्साहित करके, और कुछ समय के बाद हम लोग टमाटर को भी प्रोत्साहित करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट डालेंगे, चावल को प्रोत्साहित करने के लिए, धान को प्रोत्साहित करने के लिए राइस मिल डालेंगे, गेहूं के लिए भी डालेंगे। और रहा कि छोटे छोटे खुदरा सब्जियां जैसे तरबूज का जूस रेडी करके, पल्प रेडी करके इसका हम लोग जूस इंडस्ट्री को सप्लाई कर देंगे। और जूस इंडस्ट्री के साथ साथ इसका जो बीज होता है, जिसको लड्डू में डाला जाता है मगज के रूप में, तो उसका प्रोसेसिंग यूनिट यदि हमारे यहाँ हो जाता तो किसान को एक स्टैंडर्ड रेट मिलता, किसान नुकसान का सौदा कभी नहीं करता। तो ये तरबूज का हो गया, टमाटर का हो गया, गोभी का ऐसे होगा, बैगन का होगा, चिली का होगा, ठीक है। तो हम लोग सारे फसल पे प्रयास करेंगे कि किसान को एक कोऑपरेट करें। तो जब हमारे साथ किसान ज़्यादा से ज़्यादा हम जुड़ेंगे तभी हम इस कार्य को संपूर्ण कर पाएंगे किसानों के लिए। तो हम किसान से रेगुलर मिलते रहते हैं, रेगुलर बातचीत करते रहते हैं कि किसान हमारे साथ एग्रेसिव होकर के हमारी बात को थोड़ा सा समझे कि हम किस ओर उनको गाइड करना चाहते हैं। वो अपना जिस फसल को कर रहे करें, लेकिन गाइड को वो यदि सुनते हैं तो उनको काफ़ी बढ़िया लाभ होगा। अभी देखिए गाड़ी में लोड हो रहा है, आइए दिखलाते हैं। अभी ये चल रहा है कोई लोग, देखिए गाड़ी में लोडिंग के लिए चल रहा है। आज का क्या रेट खुला है उस्ताद? मालूम नहीं है। 6 रुपये किलो आज का रेट, 5 रुपये 6 रुपये किलो का चल रहा है। देखिए आज, हाँ नहीं, आप लोग गाड़ी को मैनेज कर रहे हैं तो थोड़ा सा जानकारी होगा तो उसके लिए पूछ लिए हम लोग। चलिए, सिर्फ ड्राइविंग का मालूम है ना। तो ये गाड़ी अभी हजारीबाग में ही रहेगा कि कहाँ, किधर के लिए निकलेगा? ये बिहार के लिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद। तो हम लोग जैसा कि अपडेट कर रहे थे, ये अभी गाड़ी यहाँ से हजारीबाग से चुरचू से निकल करके बिहार के लिए जाएगा, जो हार्वेस्टिंग जा रहा है। तो मैं फिर से उसी बात को रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी किसान भाई हैं, ठीक है, जो भी खेती कर रहे हैं, कॉमर्शियल लेवल पे खेती ज़रूर करें। और जो ये कॉमर्शियल नहीं है, ये जो बात कर रहे हैं हम लोग तरबूज का, ये कच्चा फसल है। कच्चा फसल में किसान का नुकसान होता है, कभी बढ़िया प्रॉफिट भी हो जाता है तो कभी बहुत बढ़िया नुकसान भी का भी सौदा हो जाता है। ये देखिए, ये जितना बढ़िया से ये फसल रेडी है ना, यदि इसका मार्केट की बात करें तो ये है 3 से 4 दिन का मार्केट। यदि 3 से 4 दिन का मार्केट है, किसान इसको 3 से 4 दिन में पैसा के रूप में नहीं एक्सचेंज कर लेता है, भंजा लेता है, तो ये कूड़ा हो जाएगा। और कूड़ा हो जाएगा तो भी लेबर का चार्ज लगेगा फेंकने के लिए, ठीक है। तो हम बताएंगे इतना बढ़िया प्राकृतिक में ने बना करके हमें दिया, और हम उसका मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं करने की वजह से हमारे जो भारत में 70% लोग, भारत के 150 करोड़ जनसंख्या में 70% की बात क्या है, लगभग 100 करोड़ जनसंख्या खेती पर आधारित है। और खेती पर आधारित हम आज 1 किसान, 2 किसान, 10 किसान का रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन भारत में हर जगह ऐसे अलग अलग तरीके से किसान कहीं ना कहीं मर रहा है, कहीं ना कहीं क्या बोला जाए उसको, बेगुनाह तो है नहीं, गुनाह तो किया नहीं है किसान, लेकिन
किसान होने का यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रॉफिट नहीं है भारत में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉमर्शियल लेवल पे इसको कॉमर्शियलाइज कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये अपने फसल को एक बढ़िया रेट में बेच पाए, ताकि उनका नुकसान ना हो। और देखिए काफ़ी बढ़िया है सारा कुछ, फसल तो काफ़ी बढ़िया हुआ है। और जैसा कि बात एक चीज़ और हम दिखलाएं, ये एक साइज़ का हो ही रहा है, साथ में कुछ छोटे छोटे बच्चे ये तरबूज भी होते हैं। ये तो इनको पर्सनल नुकसान है, सारा एक साइज़ का नहीं होता है। इस टाइप का भी बहुत सारा फल मिलेगा। ये देखिए ये नुकसान है, ठीक है। एक जैसा फसल हमेशा नहीं होता है। और भी यहाँ पे हम लोग दिखलाए, ये दिखलाए, ये छोटा छोटा सा बच्चा सा है, ठीक है। इसका सॉलिड नुकसान है, ठीक है। ये सब ये दिखलाइए, ये कितना समथिंग 1 kg आधा kg प्लस का है, ठीक है। तो ये नुकसान है किसान का। और बहुत सारे लोग बात करते हैं किसान को बढ़िया प्रॉफिट हुआ। जब रेट होता है तभी किसान का प्रॉफिट होता है, रेट नहीं होता है तो किसान कभी प्रॉफिट नहीं करता। और कोई झांकने भी नहीं आता है, किसान को पूछने नहीं आता है कि क्या हाल है, ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो प्राकृतिक का दिया हुआ इतना बढ़िया वरदान को हम लोग अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक सजा करके यदि चले तो बहुत बढ़िया हम भारत के आर्थिक उन्नति को आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ भारत को चलाने के लिए हमारे जो किसान उनकी उन्नति होगी तो स्वतः भारत की उन्नति होगी। तो इस टाइप से और भी हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हम किसान भाई से रेगुलर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे साथ जो भी किसान का अपडेट होता है आप अपडेट लें, ताकि आप जितना बढ़िया हमारे साथ एक्टिव रहिएगा हम और ज़्यादा प्रोत्साहित होकर के आपके काम को करें। और आपके मनोबल ही मेरा मनोबल है, ताकि हम आपके लिए जो प्रोसेसिंग यूनिट का तैयारी कर रहे हैं वो कंप्लीट कर सकें। तो हमारे और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पे जाकर के विज़िट कर सकते हैं, और भी हमसे संपर्क कर सकते हैं कि क्या क्या फसल पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कॉमर्शियल लेवल पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। धन्यवाद।